इस वक्त की बड़ी खबर खेल मंत्री संदीप सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब वो खेल मंत्री नहीं रहेंगे। संदीप सिंह पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब संदीप सिंह के पास खेल विभाग नहीं रहा है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संदीप सिंह खेल मंत्री अब हरियाणा में नहीं रखे। संदीप सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संदीप सिंह से उनका मंत्रालय वापस ले लिया गया है। तो संदीप सिंह से सरकार ने खेल मंत्रालय वापस ले लिया है। इसको लेकर बाकायदा हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे और इसके बाद संदीप सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपना मंत्रालय मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। लगातार मांगे उठ रही थी कि संदीप सिंह को मंत्री पद से हटा दिया जाए और अब संदीप सिंह हरियाणा सरकार में खेल मंत्री नहीं रखे हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो संदीप सिंह की मुश्किलें यहां बढ़ती नजर आ रही हैं। एसआईटी का गठन, एसआईटी लगातार मामले में जांच कर रही है। एक तरफ जांच आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर सियासत भी हावी होती जा रही है। हरियाणा में तमाम विपक्षी दल संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग करते रहे हैं। यहां तक कि संदीप सिंह की गिरफ्तारी की भी मांग उठती रही है और इसी बीच हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। बताया गया है कि संदीप सिंह के पास अब खेल मंत्रालय नहीं है। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संदीप सिंह से खेल मंत्रालय वापस ले लिया गया है और अब संदीप सिंह हरियाणा में खेल मंत्री नहीं रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और ये नोटिफिकेशन की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने जारी किया। संदीप सिंह अब हरियाणा सरकार में खेल मंत्री नहीं है। उनसे उनका पद वापस ले लिया गया है, उनसे उनका मंत्रालय वापस ले लिया गया है। तो संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद इस मामले में एक तरफ सियासत बढ़ी तो दूसरी तरफ जांच का दायरा भी आगे बढ़ रहा है। लगातार जांच हो रही है। आज भी एसआईटी की टीम को लेकर जानकारी ये सामने आई कि संदीप सिंह से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। इससे पहले जानकारी ये सामने आई थी कि एसआईटी ने सीन रिक्रिएट करने का प्रयास भी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या जानकारी आपके पास? संदीप सिंह से अब खेल मंत्रालय जो है वो वापस ले लिया गया है। इससे पहले जो संदीप सिंह थे उन्होंने खुद जांच के चलते हुए ये जो विभाग था वो मुख्यमंत्री को देने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि मैंने जो ये विभाग है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। इसका मतलब ये था कि अगर वो इस जांच से सही साबित हो जाते या फिर ये आरोप उन पर निराधार साबित होते तो शायद उनको वो मंत्रालय वापस मिल जाए। पर कहीं ना कहीं जो जूनियर कोच थी जिसके द्वारा संदीप सिंह पर आरोप लगाए गए थे, उनका कहना था कि जब तक संदीप सिंह है मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि निष्पक्ष जो जांच है वो करवाई जा सके। लगातार जो विपक्ष था वो भी इस चीज को लेकर काफी हमले बोल रहा था सरकार के ऊपर कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है, अब तक मंत्री पद जो है, क्योंकि उसके वापसी की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी। वहीं आपको बता दें कि संदीप सिंह को तो मंत्री पद विभाग को वापस किए काफी समय हो गया था, पर इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई थी और आज इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जिससे मामला साफ हो गया है कि अब जो खेल मंत्रालय है वो संदीप सिंह के पास नहीं रहा। जी, तो खेल मंत्रालय अब नहीं रहा है संदीप सिंह के पास। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एसआईटी एक तरफ जांच कर रही है। एसआईटी की तरफ से भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं आपके पास। कहा जा रहा है कि आज पूछताछ संभव है संदीप सिंह से। जी, लगातार पूछताछ जो है वो एसआईटी की तरफ से की जा रही है। जांच जो है वो एसआईटी लगातार जारी कर रही है, पर मीडिया से अभी बात वो नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि पलक गोयल जो डीएसपी हैं, जो कि इस जांच में है, एसआईटी की टीम में शामिल है, उनसे आज बातचीत करने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन जो है वो बार बार बोल रही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी अंडर केस के अंडर चल रही है, तो तब तक वो कोई बात नहीं कर सकते। जब तक ये हो नहीं सकता तब तक हो नहीं जाता, क्योंकि संदीप सिंह जो हैं उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसके ऊपर देखना भी ये जरूरी होगा कि आखिरकार वो सच भी हैं या फिर नहीं। तो एसआईटी जो है वो जांच कर रही है इन चीजों की, तो इसको लेकर भी जो है आगे की कार्रवाई चलेगी, पर ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब तक जांच अच्छा, हरसिमरत, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, क्या वैसा कोई प्रदर्शन आप देख पा रही हैं?
जी बिल्कुल, प्रदर्शन जो है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की तरफ से आज जो संदीप सिंह के घर का घेराव है वो किया जाना था। उनकी दो मांगे थी, एक तो संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए और दूसरा उनकी गिरफ्तारी की जाए। अब जो तस्वीरें हैं वो मैं जरूर आपको आम आदमी पार्टी के इस घेराव के दिखाना चाहूंगी। ये जो हुजूम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के यूथ विंग का हुजूम है, जो कि आज यहाँ पर पहुंचा था संदीप सिंह के घर का घेराव करने के लिए। तो ये आप देख पा रहे हैं लगातार जो नारे हैं, प्रदर्शन है, ये आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की तरफ से किया जा रहा है। बात करने का प्रयास कीजिए, क्या मांगे हैं जानने का प्रयास कीजिए, बात कीजिए इनसे। लगा लिया तो जरूर इनसे पुलिस से इनकी बातचीत कुछ हुई है जी, तो बातचीत करने की कोशिश भी इनसे करेंगे, तो जानते हैं कि क्या मसला रहा, क्यों आज यहाँ पर पहुंचे। एक मिनट मैम, पहले उधर गल करते हैं। तो अभी जो हैं ये लोग आगे बातचीत कर रहे हैं, तो इनसे और भी लोग जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या मसला चल रहा है, संदीप सिंह के घर का घेराव करने की जरूरत क्यों पड़ी। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, मैं एक बात, छोटी सी बात के ऊपर ये बात खत्म करना चाहता हूँ कि एक सरकार 8 साल पहले एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो। आज 8 साल के बाद उसी सरकार के एक मंत्री ने उस तथ्य के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया, विराम लगा दिया कि ना तो बेटियों का सम्मान होगा और ना बेटियों को बचाया जाएगा। ये बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक घटना है जिसका जितनी निंदा की जाए कम है। और तो CYSS के जो पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रधान बने आम आदमी पार्टी के आयुष भी हमारे साथ है। आयुष, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर संदीप सिंह के घेराव करने का क्या मसला रहा है। मैम देखो, बीजेपी की जो तानाशाही जो सरकार है, हरियाणा की हम बात करें, खट्टर सरकार, जो उनके मंत्री हैं मौके के, दो उन पे ऐसी धारा IPC के तहत नॉन बेलेबल जो उन पे ऑफेंस जो लगे हुए हैं, और अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई किसी तरीके का अभी तक सरकार की तरफ से कोई उनकी बर्खास्त करने की कोई बात हो, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, कल्ला भी बर्खास्त तक उनको करते दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। और जितना भी बीजेपी सरकार और साथ में जो JJP की सरकार है, इनके साथ जितने भी ये दरिंदे हैं, जितने भी ये महिलाओं के जो अपमान और जो गलत काम जितने भी करते हैं, उसके खिलाफ हमेशा आम आदमी पार्टी और CYSS हमेशा लड़ती रहेगी। और कोई भी अगर बात होती है तो हम कोच के साथ ही खड़े हैं। इनका कहना है कि गलत के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी हमेशा डट के खड़ी हुई है, तो इसी मसले को लेकर आज जो है इनकी तरफ से संदीप सिंह के घर का घेराव भी किया जाना था। अपनी मांगे जो है रख रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं, कितनी भीड़ जुटी है, जरा तस्वीरें आप दिखाइए हरसिमरत, और जानकारी भी दीजिए आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट को लेकर। जी, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा यहाँ पर रोका गया था, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी जो है वो इन कार्यकर्ताओं की होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ से पुलिस ने घेरा डाल लिया है, इनको आगे नहीं जाने दिया, तो यहीं पर रोक दिया गया। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, जितना भी यूथ विंग आज यहाँ पर पहुंचा था संदीप सिंह के घर का घेराव करने के लिए, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और लगातार जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी यूथ विंग की तरफ से किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप सिंह के घर से पहले वाली जो ये रोड है, VIP इलाका इसे माना जाता है। जी, तो यहाँ पर पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हरसिमरत आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और ज्यादा इस वक्त जानकारी के लिए खबर अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ बने हैं। कमल का हम रुख करते हैं। कमल, इधर संदीप सिंह को लेकर नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है कि अब वो नहीं रहे हैं खेल मंत्री हरियाणा में, और दूसरी तरफ जांच भी आगे बढ़ रही है, प्रदर्शन और सियासत भी हम होती देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास। बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा, प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीति भी हो रही है खूब, और इस मामले को लेकर लगातार एक दबाव बनाया जा रहा है हरियाणा सरकार पर। आज जानते हैं कई खाब भी सामने आई थी और सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैबिनेट सेक्रेटरी से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ये नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 7 जनवरी 2023 आज की तारीख का नोटिफिकेशन। एक बार दर्शकों को वो नोटिफिकेशन एक बार फिर हमारी टीम दिखाए, उसमें जो भी लिखा हुआ है एक बार विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, द गवर्नर ऑफ हरियाणा
on the advice of the Chief Minister Haryana and in partial modification of the Haryana government notification number 2-1-219 to cabinet, यानी कि जो 14 तारीख यानी कि 14 नवंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था संदीप सिंह के नाम का, has been pleased to allocate, जो उनका एलोकेट हुए हैं डिपार्टमेंट, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि तुरंत प्रभाव से ये सभी जो पोर्टफोलियो जिसमें स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स था, जिसमें खेल विभाग युवा मामला था, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एडिशनल तौर पर दे दिया गया है। यानी कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। अब ये दोनों के दोनों पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एलोकेट हुए हैं और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिफारिश पर है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछे गए थे आरती और सरकार ने जवाब नोटिफिकेशन के जरिए दिया है। सीधे नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है ये हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब ये दोनों पोर्टफोलियो रखेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है और संदीप सिंह। दूसरी जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे तो दूसरा पॉइंट भी है जिसमें साफ साफ मेंशन है संदीप सिंह का नाम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विल सीज टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, यानी कि उनके पास जो ये पोर्टफोलियो थे उनको सीज कर दिया गया है। ये बात इस नोटिफिकेशन में जारी हो चुकी है। एक बड़ी डिमांड, एक बड़ी मांग थी कि जो पोर्टफोलियो है, यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, वो ले लिया गया, नहीं ले लिया गया है, एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। तो ये साफ हो चुका है। पहले कहा जा रहा था कि खुद संदीप सिंह ने अपना जो विभाग है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि अब ये औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है कि दोनों के दोनों विभाग, यूथ अफेयर्स और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था संदीप सिंह के पास, ये दोनों अब उनके पास नहीं है और उनका कोई भी प्रभाव अब नहीं रहने वाला। जो आरोप लगते रहे कि वो प्रभावित कर सकते हैं जांच को, वो खुद इस डिपार्टमेंट में है, अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। जो भी इश्यूज थे, जो भी बड़े मुद्दे थे, जो भी बड़े सवाल थे, उनके जवाब मिलेंगे जांच से। ये उम्मीद सभी लगा रहे हैं निष्पक्ष जांच होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये आश्वासन पहले ही दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति लगातार करता रहा। ये बीजेपी कह रही है, लेकिन इसके बाद विपक्ष क्या कहता है और जो डिमांड कर रहे थे कि मंत्री पद से ही हटा देना चाहिए संदीप सिंह को, वो क्या कहीं देखने वाली बात है। हालांकि मंत्री पद पर किस तरह से बने रहेंगे राज्य मंत्री हरियाणा के, ये अभी भी देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी कमल जी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सरकार की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और मंत्रालय वापस ले लिया गया है संदीप सिंह के पास से। और यही मांग लगातार विपक्ष उठा रहा था कि अगर उन्हें मंत्री बनाए रखा गया, अगर उनके पास मंत्रालय रहा तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले में सियासत भी खूब होती नजर आ रही है। हालांकि जांच भी आगे बढ़ रही है और सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद देखना यह होगा कि अब सियासत का रुख क्या रहता है।